हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.1 उसके कुछ क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं सभी क्वेश्चंस नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करके आपको बता दूंगा इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सीखकर आप बाकी क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। डायग्राम्स बना रखी हैं, उस डायग्राम्स में अलग अलग एंगल बनाए हुए हैं। तो आपने देखना है कि जो एंगल दिखाया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपसे बताया था, पेयर ऑफ एंगल्स जिनका जो मेजर को ऐड करेंगे 90 डिग्री बनना चाहिए। दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो अभी एक पार्ट में उन्होंने दिया हुआ है 63। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो दोनों का टोटल 90 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 63 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 27 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 27 डिग्री, ये आंसर होगा। तो 27 का कॉम्प्लीमेंट 63, 63 का कॉम्प्लीमेंट 27। ओके, तो ऐसा ही उसका जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें आपने सप्लीमेंट ढूंढना है। एक डायग्राम में एक एंगल बताया होगा, उसका सप्लीमेंट ढूंढना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो पेयर ऑफ एंगल्स जिनके दोनों एंगल्स का जो जोड़ होगा 180 होगा। तो एक डायग्राम में उन्होंने बनाया हुआ है 154। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर किया था, 180 में से 154 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26 डिग्री। तो इसका जो सप्लीमेंट होगा 26। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट था 27, इसका सप्लीमेंट है 26, और 26 का सप्लीमेंट 154। तो ये सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, बाकी पार्ट आप खुद करिए। क्वेश्चन 3 में मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, ठीक है। उन्होंने कुछ पेयर ऑफ एंगल्स आपको दिए हुए हैं, आपने बताना है कि कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स है और कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो बड़ा सिंपल है, आप उनको ऐड कर दीजिए। अगर टोटल 90 डिग्री है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर टोटल 180 डिग्री है तो दे आर पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए मैं करके बता देता हूं। यहां पे 112 एंड 68 एक पेयर उन्होंने बता रखा है 112 डिग्री एंड 68। तो आपने बताना है कि ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स है कि पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों को ऐड किया, 180 डिग्री। सो दे आर ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। सो दे आर ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, पेयर लिखना पड़ता है, दो है ना। तो ये एंगल 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, मतलब दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये लेकिन इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे, 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका आंसर 42 से क्यों डिवाइड किया कि दोनों एंगल बराबर हैं। तो एक एंगल 45 है और दूसरा भी 45 है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और दोनों बराबर हैं, इक्वल है। अगर ऐसे आपको बोला जाता पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स विच आर इक्वल, तो 180 को 2 से डिवाइड करते, 90 आंसर आ जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैं आपको हिंट दे देता हूं।
अच्छा वो ने बता ही दिया, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। जैसे ये किया था वैसे वो होगा। अब 6 कर लेते हैं। अभी ये एक एंगल इन्होंने बताया है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तभी सप्लीमेंट्री है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ए को हम छोटा कर दें एंगल को, तो बी का क्या होगा? बी वैसा ही रहेगा कि बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूं अलग से। मान लीजिए हम 6 + 4 करते हैं 10, तो अगर हम 6 को घटा के कर देते हैं 3, आंसर फिर भी 10 आना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर 6 को घटाएंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो 180 टोटल आएगा। अगर इस एंगल को छोटा कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, ये छोटा एंगल हो गया, तो ये बड़ा हो जाएगा 2 वाला। दोनों का टोटल 180 है, अगर एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा हो जाएगा, अगर एक को बड़ा करेंगे तो दूसरा छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 कि अगर हम एंगल 1 को छोटा करते हैं तो एंगल 2 का क्या होगा? अगर उसको सप्लीमेंट्री रहना ही है, दिस टोटल हैज टू रिमेन 180 डिग्री, तो 2 को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर एक्यूट? ये मैं आपको समझा देता हूं, करना आपको खुद, आंसर खुद ढूंढना है। कहता है कि 2 एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री है। कोई 2 एंगल हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री है। अब ये वो पूछ रहा है कि क्या दोनों एक्यूट हो सकते हैं या दोनों ऑब्ट्यूस हो सकते हैं या दोनों राइट एंगल हो सकते हैं। 3 ऑप्शन है। 1 ऑप्शन है कि बोथ आर एक्यूट, सेकंड इज बोथ आर ऑब्ट्यूस, तीसरा है बोथ आर राइट एंगल। तो अब आप सोचिए जरा मन में, एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा। अगर ये दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे तो क्या 180 टोटल बनेगा? अगर दोनों एंगल 90 से बड़े होंगे, यहां पे है लेस देन 90, यहां पे है ग्रेटर देन 90, दोनों एंगल 90 से बड़े हैं। तो अगर दोनों 90 से बड़े हैं तो क्या 180 टोटल बनेगा? और क्या दोनों 90 डिग्री हैं तो तब 180 बनेगा। तो ये आपने खुद थोड़ा सोचना है कि दोनों अगर 90 से कम है तो क्या 180 होगा, दोनों 90 से बड़े हैं तो क्या 180 टोटल होगा, दोनों 90 के हैं तो 180 होगा। तो इसका आंसर आप खुद सोचिए, ठीक है। और 8th भी मैं नहीं करूंगा, फिर मैं आपको करके देता हूं 9th। हाँ, 9th में वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक डायग्राम बनाई है। क्वेश्चन 9th में उसके भी 3-4 पार्ट है, मैं एक पार्ट कर देता हूं आपको। एक ऐसे डायग्राम बनाई है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी और सी और डी, और एक रे है बीच में। ठीक है, इसका नाम है एफ। तो इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हैं, तो मैं आपको 9 का सेकंड पार्ट करके बताता हूं। 9 सेकंड में वो कह रहा है कि क्या एंगल ए ओ सी
और एंगल AOF एडजेसेंट एंगल है। ये दो एंगल है, एंगल AOC ये वाला हो गया, ये बीच में O है, AOC, और AOF ये वाला एंगल क्या एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें देखिए ये एंगल का एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है, इस एंगल का एक आर्म ये है और दूसरा आर्म ये है, मतलब ये वाला आर्म दोनों में कॉमन है। वर्टेक्स भी इनका एक है, लेकिन इनके नॉन कॉमन आर्म्स दोनों एक ही साइड पर हैं। होना क्या चाहिए, नॉन कॉमन आर्म एक साइड पे और दूसरा दूसरे साइड पे होना चाहिए। तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नॉट एडजेसेंट एंगल्स। तो ये इसका रीजन है कि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कॉमन आर्म एक साइड पे है और नॉन कॉमन आर्म्स दोनों एक तरफ हैं। ये एक साइड पे होना चाहिए, दूसरे साइड पे होना चाहिए, तभी एडजेसेंट एंगल बनते हैं। ठीक है। फिर वो पूछ रहा है, इसमें उसने बनाया है एंगल 5, इसका नाम रखा है 5। पार्ट 6 में, इसके पार्ट 6 में वो पूछ रहा है आपसे कि एंगल 5 का, एंगल जो 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल वो आपने ढूंढना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं जब दो लाइंस अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां पे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, पर ये बीच में रे है। तो हमने क्या करना है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढने के लिए रे को भूल जाना है, जैसे रे वहां पर है ही नहीं। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ये वाला, ये पूरा। उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा एंगल BOC, एंगल BOC। ये बीच में हमने भूल जाना है। इसका वर्टिकली अपोजिट जी होगा और AOC का वर्टिकली अपोजिट होगा BOD। ठीक है। जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढने होते हैं किसी डायग्राम में, तो अगर उसमें कोई रे है तो उस रे को मन में भूल जाइए कि वो रे जैसे है ही नहीं, उसको इग्नोर कर दीजिए, ये रे है ही नहीं है। फिर देखिए कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन 11 पे। इसका भी मैं आपको हिंट दूंगा, सिर्फ आपने खुद करना है। 10 भी आप खुद करेंगे। उन्होंने एक डायग्राम बना रखी है ऐसे, इसको लिखा है एंगल 1, इसको लिखा है एंगल 2। तो क्वेश्चन ये है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? पहली कंडीशन, ये एंगल एक वर्टेक्स पर होंगे। दूसरा, इनकी एक कॉमन आर्म होगी। तीसरा, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के दोनों साइड पे होंगी। तो इसमें ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। तो ये कॉमन आर्म है, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नॉन कॉमन आर्म्स दोनों अलग अलग साइडों पे हैं, पर इसके दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा? अब आप बताइए मेरे को। इसमें दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म एक है, करेक्ट। नॉन कॉमन आर्म्स दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं, वो भी करेक्ट है, बट इसके दो वर्टेक्स हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? अब आप बताइए मेरे को सोच के। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में भी इन्होंने एक डायग्राम बना रखी है। टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है और ये एंगल है 55 डिग्री। तो आपको ये तीनों एंगल ढूंढने हैं।
तो तीनों एंगल ढूंढने का क्या तरीका होगा? पहले तो हम क्या करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। 55 का वर्टिकली अपोजिट है x, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो x इज इक्वल टू 55, एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये इसके बराबर है। तो x पता लग गया। अभी हमने y ढूंढना है। तो मैंने आपसे बताया था कि ये लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन के ऊपर दो एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इन दोनों का जोड़ या इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। सो y, एंगल y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55। इक्वेशन में हम इस एक्सप्रेशन को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये हो गया एंगल 55, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ये हमने ढूंढ लिया 125 बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, और ये फिर वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी 125 हो गया। तो एंगल Z हो गया 125 डिग्री। तो दो प्रॉपर्टीज आपने यूज करनी है, एक वर्टिकली अपोजिट वाला और दूसरा लीनियर पेयर वाला। ठीक है, फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो मैं सभी ब्लैंक्स करके नहीं दूंगा, आपको कुछ कर दूंगा, बाकी आप खुद करिए। क्योंकि आपने अगर टॉपिक को समझ लिया तो फिल इन द ब्लैंक्स करना आपके लिए इजीली होना चाहिए। थर्टीन में क्या है? 13(3). Two angles forming a linear pair are, तो क्या होगा? दो एंगल हैं, वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका आंसर होता है सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर मैंने आपको अभी भी बताया था एक क्वेश्चन में, लीनियर पेयर का मतलब दो एंगल जिन्हों का टोटल 180 डिग्री होता है। फिर इसका 4, इफ टू adjacent angles are supplementary, they form a, इनफैक्ट ये उसका उल्टा ही है। यहां पे क्या था? दो एंगल्स हैं, लीनियर पेयर, दे आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे क्या है? दो एंगल हैं एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री हैं। एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल हैं एडजेसेंट हैं 180, दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्योंकि 180 में लीनियर पेयर बन जाता है। तो ये एक्चुअली इसी क्वेश्चन को ना डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर उनका टोटल 180 डिग्री होगा तो दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो अगर वो लीनियर पेयर है तो सप्लीमेंट्री होंगे और एडजेसेंट होंगे।
ठीक है, तो 13 के बाकी आप खुद करिए। तो 14 पे आ जाते हैं। 14 में भी उन्होंने डायग्राम बनाई है और आपको एंगल्स के नाम बताने हैं। उसमें भी मैं एक आधा आइटम कर दूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करिए। क्या डायग्राम बनाई है इन्होंने? 14 एक स्ट्रेट लाइन है BD, उसको इंटरसेक्ट कर रही है कैसे लाइन, और एक रे यहां से आई है। दिस इज E, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज C। तो पहला कह रहा है कि आपने एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने हैं। एडजेसेंट है मतलब दो एंगल हैं एडजेसेंट, पेयर ऑफ टू एंगल्स, एंड दे आर कंप्लीमेंट्री मतलब उनका टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री का है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक एंगल और ये दो एंगल, ये सब कम है एडजेसेंट एंगल, और दोनों का टोटल 90 डिग्री है। तो AOE एंड BOA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों का टोटल 90 डिग्री है। सो दे आर कंप्लीमेंट्री। समझ आया? ये स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और बीच में एक टेढ़ी लाइन इनको काटा हुआ है। तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, दोनों एडजेसेंट हैं और दोनों का टोटल 90 डिग्री है। ये देखने से पता लग जाता है 90 डिग्री में हमेशा स्ट्रेट ऐसे क्रॉस होगा, क्रॉस में 90 डिग्री होता है हमेशा। तभी इसे राइट एंगल भी कहते हैं, सीधा। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये है पार्ट 4। पार्ट 4 में आपने सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने हैं, लेकिन जो अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। तो देख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे। अगर ये वाली हम लाइन लेते हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे BOE और EOD। एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, पर ये दोनों बराबर है, दोनों 90-90 के हैं। तो ये वाला पेयर नहीं लेना, तो हमें ये वाला पेयर लेना है। ये लाइन के ऊपर ये ले लेते हैं, एंगल AOE और एंगल EOC। इस लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक थर्ड रे है, तो ये एक एंगल बना और दूसरा एंगल ये वाला बना। ये दोनों सप्लीमेंट्री पेयर हैं। मान लीजिए इसको हम कर देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2। ये सप्लीमेंट्री पेयर हैं और दोनों अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है। फिर 5, adjacent angles that do not form a linear pair। adjacent angles that do not form a linear pair। ठीक है, ये adjacent angles हैं, they form a linear pair। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। कहता है that do not form a linear pair, मतलब इस टाइप के एंगल ढूंढ रहे हैं आपको, दोनों का टोटल 180 ना हो, या तो 180 से बड़ा हो या 180 से छोटा हो। सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, तो ये है, मान लीजिए ये एक एडजेसेंट एंगल है और दूसरा ये है। बहुत सारे पेयर बन जाएंगे अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो एक पेयर मैं बना देता हूं आपको, AOE और EOD।
ये वाला AOE और EOD, ये दोनों जो है इनका टोटल 180 से कम होगा, क्योंकि ये रे ऐसे जा रही है और ये रे ऐसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। तो ये एंगल और ये एंगल AOE एंड EOD, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने वो एंगल ढूंढना है जो एडजेसेंट है लेकिन उनका टोटल 180 नहीं है। तो हमने ये वाला एंगल ढूंढा। और भी पेयर हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, एक एंगल J और दूसरा एंगल J, एंगल 1 और एंगल 2, AOE एंड EOD। ठीक है, आप ये भी ले सकते थे, ये वाला और ये वाला, ये भी पेयर हो सकता था, या ये वाला और ये वाला, 2-3 पेयर बनेंगे। अलग अलग पेयर बनाने के आप सीखिए इसमें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से एक बार समझ लें। अगर आपको अभी किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बाकी क्वेश्चंस जो वो प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से अगर आपने समझ लिया है तो करना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।